वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 12 जून 2024, शुक्र का गोचर मिथुन राशि में। तो गाइस, ये आपके जीवन में क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह गोचर में आता है, और ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं, पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। इनकी एनर्जी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मैरिज हो, फाइनेंसेस हो, ट्रैवलिंग हो, या जो भी आप अपनी डिज़ायर्स और ड्रीम्स को लेकर अक्सर सोचते रहते हो, तो इसका फल आपके जीवन क्या मिलेगा और इसका असर आपके जीवन में किस तरह से काम करेगा, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। केवल दो ही ऑप्शन मैंने रीडिंग में पिक ए कार्ड के लिए रखे हैं, और स्क्रीन पर आपको सिर्फ अपने नाम के पहले लेटर को चुनना है, और टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों को पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, ये रीडिंग जो है वो जनरल है, और ये रीडिंग जो है किसी भी एरिया में आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखने वाले लोग भी हज़ारों लाखों हैं। किसी को अपनी लव लाइफ के बारे में जानना है, इसलिए वो इस रीडिंग पर आए हैं। किसी को पैसों के बारे में जानना है, किसी को किसी से बात किए हुए बहुत टाइम हो गया और आप चाहते हो कि क्या मेरा पर्सन मुझसे बात करेगा, क्योंकि ये जो ग्रह गोचर होते हैं ये वो सिनेरियोज क्रिएट करते हैं जहां आपके जीवन में पॉजिटिविटी को ऐड किया जा सके, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत पॉजिटिव हैं। शुक्र ग्रह वीनस है। 12 जून 2024 जब ये जेमिनी के साइन में आएगा, आपका जेमिनी साइन आपके हॉरोस्कोप के अंदर कहीं भी हो, और अगर आपका हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट नहीं भी बना फिर भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी लोग जो दूसरे धर्मों से हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई जैनी है, जो लोग ज़्यादा बर्थ चार्ट में बिलीव नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, तो उनके लिए मैंने आज की रीडिंग में टैरो से भी एनर्जीज़ को चेक किया है। तो ये असर इन ग्रहों के बदलने का आपके जीवन में हर दिशा में आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। पहला कार्ड ही लव के लिए है। जिन लोगों के साथ लव में बहुत बार धोखा हुआ है, या फिर लव में आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं जो थोड़े प्लेफुल हैं, फ्लर्टिंग करते हैं और अपने सीक्रेट्स बताते नहीं हैं, लेकिन आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला जो टाइम 12 जून से स्टार्ट हो रहा है आपको हार्ट चक्रा से कनेक्ट करेगा। आप अपने दिल की बात को बिल्कुल क्लियरली बता पाओगे। अगर दिल में किसी के लिए प्यार है तब भी बोलोगे, अगर दिल में किसी के लिए आपको गुस्सा है, या आपको सामने वाले की चालाकियों का पता लग गया है लेकिन आप बता नहीं पा रहे थे कि अगर मैंने इसको सच बोल दिया तो सामने वाला बुरा ना मान जाए, ये गोचर आपको सच बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। आपको एक प्रेशर फील होगा अपने ऑरा में, अपने एनर्जी फील्ड में, कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और सही मायने में ये गोचर आपकी ज़िंदगी में लव की सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा। बेटर कनेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, शादी की अगर बात कहीं चल रही है तो इस गोचर के दौरान बात पक्की हो सकती है। कुछ लोगों को नया कोई रिलेशन मिल सकता है, नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, नए प्रपोजल आ सकते हैं, ओल्ड कनेक्शंस भी रिवाइव होंगे। तो बहुत अच्छा गोचर है ये। इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है कि आपको पास्ट की बातों को ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जेमिनी एक लाइवली साइन है। जेमिनी कम्युनिकेशन का साइन है। जेमिनी आपका सोशल नेटवर्क है, आपके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, आपके हाथों की कला है, आपका हार्ट चक्रा है, आपका थॉट चक्रा भी है, और आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने का भी ये टाइम है। और
ये गोचर फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे। मिथुन राशि में जब शुक्र आते हैं, शॉर्ट जर्नी और एंजॉय करना, हैप्पी वाइब्रेशन में रहना और छोटी मोटी ट्रैवलिंग के लिए प्लान बनाना, घर के माहौल में आप देखोगे खुशहाली है। और दोस्तों के साथ आपका जो टाइम है वो बहुत ही हंसी मजाक वाला रहेगा, क्योंकि ये एक ह्यूमर का भी साइन है। ह्यूमर आपके जीवन में कॉमेडी टाइमिंग, और अगर आपको अच्छा लगता है मजाक करना, मस्ती करना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को हाईली सेटिस्फाइड फील करना, तो ये टाइम आपके पुराने दर्द को कम करने का समय है और जीवन में नई एनर्जी के वेलकम करने का टाइम है। पुराना कोई इंसान आपके जीवन में लौट सकता है, वो चाहे आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, कोई पुराने ऑफिस का कलीग हो, कोई पुराना बॉस हो, या कोई ऐसा इंसान जो कई महीनों से आपके साथ संपर्क में नहीं आए, वो भी आ सकते हैं। इस टाइम पे ना लोग शॉपिंग भी बहुत करेंगे, और शॉपिंग करने से कई लोगों को ना एक इनर पीस, हैप्पीनेस और एक सेटिस्फैक्शन फील होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि हमने अपने लिए कुछ खरीदा है। तो ये टाइम आपको गिफ्ट भी मिल सकता है और अटेंशन बहुत मिलेगा इस टाइम पर। और आप देखोगे कि आपका ध्यान अपनी बॉडी की सुंदरता को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप अपने जीवन में अगर एक ऐसे इंसान हो जो सिंपल रहना पसंद करते हो, तो इस टाइम में आपका ध्यान ना DIYs की तरफ बहुत जाएगा। कुछ लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेंगे, कुछ लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट फॉलो करने की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे ब्लॉग्स पढ़ोगे, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ोगे, ऐसी वीडियोस को सर्च करोगे जो ट्रैवलिंग से जुड़ी हों, जो खाने के साथ जुड़ी हो, शॉपिंग के साथ जुड़ी हो, लग्जरी के साथ जुड़ी हो, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हो। स्किल सीखने की तरफ ध्यान जाएगा कि म्यूज़िक सीखना है, डांस सीखना है, हाथ का कोई आपका टैलेंट है आपके हाथ में किसी तरह का। जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग बहुत अच्छी करनी आती है और कुछ लोग अपने क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाना चाहेंगे। तो ये शुक्र और मिथुन का जो आपस में मेल हो रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ सबसे ज़्यादा एक हंसी खुशी के माहौल को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप पुरानी बातों को ज़्यादा सोचोगे कि मेरे जीवन में वो हुआ था तो क्यों हुआ, क्या मेरी लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये वो टाइम है जब अनएक्सपेक्टेड किसी इंसान से आपकी मुलाकात भी हो सकती है और उससे आगे चलकर शादी भी हो सकती है। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी गुड्स की तरफ, रॉयल लाइफस्टाइल की तरफ भी अट्रैक्ट करेगा। तो काफ़ी लोगों के साथ इस टाइम में पैसों को लेकर लेन देन बहुत होगा, खर्चा अपने ऊपर भी होगा, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों पर, अपने परिवार पर, और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की तरफ बहुत जाएगा। इस टाइम पर अगर आप कुछ भी खरीदते हो, कोई नई गाड़ी, कोई नया घर, कोई नया गैजेट, कुछ भी नया, इस टाइम आपको उसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट और आगे चलकर उस चीज़ को खरीदने के बाद जो एक लाइफ में नई एनर्जी का वेलकम होता है ना, वो आप फील करोगे। ये टाइम आपको छोटे मोटे डोनेशन भी करने हैं। इस टाइम पर बच्चों को दिया गया डोनेशन, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, ओल्ड एज होम में जाके कुछ डोनेट कर दो, अनाथालय में जाके डोनेट कर दो, गरीब लोगों की किसी भी रूप में मदद करो। कोई भी अगर आपको मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर से बहुत दूर ड्राइव करके जाना पड़े। अगर आपके घर के आसपास कोई गरीब नज़र आता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, अगर आप उनको डोनेट कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। मैं बार बार इस बात पे इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ बिकॉज़ आप में से कुछ लोगों को
अपने डोनेशंस और चैरिटी अपने हाथ से करने होंगे। अगर आप ऑनलाइन बैठकर करते हो तो अपने इस ऑनलाइन वाली सिचुएशन को ख़त्म करके कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको फिजिकली जाकर डोनेट करना है और अपने इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ आज की इस रीडिंग में इतना ही कुछ है, और इसके अलावा 5 और प्लैनेट्स हैं जो गोचर में बदल रहे हैं, जिनका प्रभाव आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ आज की रीडिंग को मैंने टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों से किया है। तो इस टाइम पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में काफ़ी रोमांटिक एनर्जी आपको फील होगी, और जो कपल अनमैरिड हैं उनके लिए मैरिज के चांसेस बनेंगे, चाहे फिर वो आपके करंट पार्टनर से शादी हो या लाइफ में किसी नए इंसान का प्रपोजल आ जाए मैरिज के लिए। ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नए कनेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है, और नए कनेक्शंस में फ्रेंड सर्कल बढ़ना या सोशल लाइफ को आप एंजॉय करोगे। बहुत टाइम से अगर आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर चुके थे तो ये टाइम आपको एक तरह से इंस्पायर भी करेगा और मोटिवेट भी करेगा कि लाइफ में आपको कॉन्टीन्यूसली आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि ये जेमिनी का जो साइन है वो मोमेंट का साइन भी है, ठीक है, फॉरवर्ड मोमेंट। बस ध्यान ये रखना है कि डुअलिटी आपको परेशान कर सकती है, दिमाग में विचारों का दोहरापन कि मैं ये करूं या वो करूं, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और इस टाइम पे काफ़ी लोगों का आपकी तरफ ध्यान भी बढ़ जाएगा, आपसे उम्मीदें भी लोगों की बढ़ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा पाने के चक्कर में जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जब आप उनके ऊपर ध्यान दोगे तो अल्टीमेटली बाकी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रही हैं वो आपको स्ट्रेस नहीं देंगी। आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। कमेंट में आपको आज लिखना है 12 जून 2024, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो इस ऑप्शन में वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जो करियर ओरिएंटेड हैं और लाइफ में हर उस खुशी को एंजॉय करना पसंद करते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की है। क्योंकि बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और उन्हें पाने में भी उनकी जो हिम्मत है, मेहनत है, लगन है, वो कॉन्टीन्यूसली एफर्ट डालने की तरफ होता है। तो यहाँ इस ऑप्शन में शुक्र का गोचर मिथुन राशि में जो हो रहा है, इसके लिए आप सभी को ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली बनी हो या आपको प्लैनेट्स पता हो कि मेरी लाइफ में कौन सा प्लैनेट लकी है, किसकी पावर ज़्यादा है। ग्रह हमेशा ब्रह्मांड में गोचर करते रहते हैं, ट्रांजिट में रहते हैं। ग्रह कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं हैं, हमेशा उनमें मोमेंट होती रहती है, वो चलायमान है। तो इसका असर धरती में हर उस इंसान पर पड़ेगा जिसको अपनी ज़िंदगी में लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कुछ लोगों को इस गोचर का असर अपनी रोमांटिक लाइफ में दिखने को मिलेगा। अगर बहुत लंबे टाइम से आपकी लव लाइफ ठीक ही चल रही है, उसमें कोई रंग नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, बहुत ही डल एंड बोरिंग फीलिंग आ रही थी, तो ये टाइम आपकी लव लाइफ बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही एनर्जेटिक और एक एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने की तरफ पुश देगी। तो तैयार हो जाओ आप, क्योंकि अगले कुछ दिन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको अपनी लव लाइफ में फुर्सत नहीं मिलेगी। आप इतना ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे कि आपका हर दिन ऐसा जाएगा कि नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है। हर दिन कुछ नया आपकी लव लाइफ में होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है जो फेमिनिन एनर्जी को एक यंग एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी कैसी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, पार्टी मूड में रहना, इंजॉय करना, मस्ती करना, मजाक करना, जोक्स क्रैक करना। तो जिसके साथ भी आप रिलेशन में हो उनके साथ आपका ये टाइम ऐसा रहेगा
फ़ोन पर बात बहुत ज़्यादा होगी, मैसेजेस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा रहेगा। ओल्ड रिलेशनशिप जिनमें ब्लॉकेज चल रहा था, कहीं ना कहीं ये फेमिनिन एनर्जी उस इंसान के अंदर भी एक एक्साइटमेंट और एक अर्ज पैदा करेगी कि आपके साथ वो कांटेक्ट करें, क्योंकि वो असर उनके ऊपर भी हो रहा है कि वो भी अपनी लाइफ में लव चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में सोशल सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके अंदर भी सोच का दायरा बढ़ेगा, तो एक यंग एनर्जी को और एक यूथफुल अपीयरेंस के साथ आगे की तरफ लेकर जाएगा। ये टाइम पैसों के लिए भी बहुत अच्छा है। मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, कहीं से पैसों का फ़ायदा होना, कोई इंटरेस्ट मिल जाना, किसी से पैसों का गिफ्ट मिल जाए, घर में भी मिल सकता है, रिश्तेदारों से भी मिल सकता है, आपके रिलेशन में भी मिल सकता है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और ये टाइम कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो और चाहते हो कि बस अब मेरा रिलेशन बच जाए, तो खुद से अगर आप कोशिश करोगे तो आपका रिश्ता अपने पार्टनर से बेटर होने के साथ साथ रोमांटिक भी बनेगा, क्योंकि जेमिनी का साइन कम्युनिकेशन का साइन है। जेमिनी का साइन शॉर्ट जर्नी का साइन है। तो आपको अपने घर पे रहते हुए अगर बोरियत फील होती है तो आपका मन करेगा कि चलो मैं कहीं आसपास के शहर में घूमने चली जाऊं या फ्रेंड्स के साथ कोई हॉलीडे ट्रिप प्लान कर लूं, क्योंकि ये टाइम दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, रिलेशन में पार्टनर के साथ और ऑफिस में कलीग्स के साथ, बॉस के साथ मिलजुल कर रहना, टाइम को हंस खेल कर इंजॉय करना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान लेकर जाएगा। और कुछ लोगों को अगर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक ही बात को पकड़ के कई कई दिनों तक, महीनों तक सोचते रहते हैं, तो ये टाइम उनको भी ब्रेक देगा कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे, सेल्फ लव की तरफ ध्यान बहुत जाएगा। बहुत लोग इस टाइम पर शॉपिंग बहुत करने वाले हैं। अब शॉपिंग सबके लिए अलग तरीके से होती है। कुछ लोग अपनी शॉपिंग जो करते हैं वो लग्जरी गुड्स की तरफ करते हैं, कुछ लोग बजट सेगमेंट में शॉपिंग करते हैं कि कपड़े खरीदने हैं, शूज़ लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, मेकअप लेना है, गिफ्ट्स लेने हैं, घर के लिए इंटीरियर डेकोरेशन का सामान लेना है। कुछ लोगों की शॉपिंग होती है कि वो अपने बॉडी और हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स लेंगे या बॉडी ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान जाएगा कि सैलून चले जाते हैं, स्पा ले आते हैं, मसाज करा लेते हैं या हेयर पे कोई कलर करवा लेते हैं। तो ये आपकी ब्यूटी से रिलेटेड भी जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। और शॉपिंग के कार्ड्स बार बार निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसी को शॉपिंग कराने का मन भी कर सकता है कि मैं अपने पैसों से किसी को शॉपिंग कराऊं, किसी को गिफ्ट दूं, क्योंकि आपको जो एक खुशी मिलेगी उसको कुछ लेकर देने में, वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन है, वो शायद आप अपने शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसा करते हैं, उससे उनको मानसिक शांति भी मिलती है और अंदर से खुशी भी मिलती है, क्योंकि आपको फेमिनिन एनर्जी का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। ये टाइम जो है लव एंड रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, बट ये टाइम आपके जीवन में ऐसे लोगों को भी ला सकता है जो आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट करना पसंद करते हों, बात बात में आपको कुछ ऐसे जोक्स मार देते हों, कुछ ऐसी नॉटी बातें करते हों जिसमें आपको फ्लर्टिंग की एनर्जी फील हो सकती है, बिकॉज़ ये प्लैनेट्स का असर है। तो ये मौज मस्ती का टाइम है, इसको रोने धोने के टाइम में बर्बाद मत करना। पास्ट में जो कुछ भी किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसको फॉरगिव कर दो, उसे माफ़ कर दो और ईश्वर के आगे यही प्रार्थना करो कि उसने जो भी मेरे साथ किया मैंने उसे माफ़ किया। ईश्वर उस इंसान को सद्बुद्धि दे, यानी कि एक अच्छी बुद्धि दे, एक अच्छा विजडम दे और वो इंसान किसी और के साथ गलत ना करे, क्योंकि जब आप ऐसा बोलोगे आपका हार्ट चक्र हील होगा और आपकी
जो फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। ये टाइम ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी ट्रैवलिंग प्लान्स अगर पिछले कुछ महीनों से पोस्टपोन हो रहे थे तो इस टाइम पर आप देखोगे कि अचानक प्लान्स बन रहे हैं, वो चाहे दोस्तों के साथ बन रहे हैं, वो चाहे आपके फैमिली ट्रिप प्लान हो रहे हैं, या फिर आप अपने किसी करियर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में ट्रैवलिंग करने वाले हो, क्योंकि ये टाइम आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। और उसके साथ ही मैरिज का यहाँ पे जो आखिरी कार्ड आ गया है, ये पूरी रीडिंग का bomb.com कार्ड है, क्योंकि इस मैरिज वाली एनर्जी ने मुझे ये कंफर्म किया है कि जो लोग भी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आपकी एज 30+ हो गई है, मैरिज नहीं हो पा रही ड्यू टू एनी रीज़न, इस टाइम पर अगर आप कोई भी हीलिंग करवाते हो, उपाय लेते हो, कंसल्टेशन लेते हो, या खुद से अपने जीवन में मैरिज मैनिफेस्ट करते हो, उसका रिजल्ट आपको 3 महीने से लेके आने वाले 9 महीनों के बीच में मिल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे ज़रूर क्लेम करना है, कमेंट में लिखना है 12 जून 2024, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने भगवान जी को थैंक यू लिख दो, ताकि आपकी ये वाली जो एनर्जी है इस ऑप्शन की, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अभी इतना ही। लव यू, बाय बाय।